हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2679 दी रैट्स इन्विटेशन टू कोऑपरेट पार्ट 1। एमनो मिनकानुशी अमानोमी नो नाकागामी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक मुश्किल से दबी हुई प्रत्याशा एंटिसिपेशन थी। आप इस इतिहास को समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है। लेकिन हमारी झील किनारे की भूमि, लैंड बाय दी लेक, उन्होंने यहां कहा और थोड़ी शर्मिंदा टेढ़ी मुस्कान दी। हमारा लाभ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग और व्याख्या इंटरप्रिटेशन में है, लेकिन जब अंतरतारकीय यात्रा तकनीक इंटरस्टेलर ट्रैवल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं। उस तारा क्षेत्र के लिए अवसर की खिड़की सीमित है और स्टारगेट अस्थिर है। हमारे पास अकेले अभियान पूरा करने की क्षमता नहीं है। उस वातावरण में संभावित अज्ञात शत्रुतापूर्ण शक्तियों के खिलाफ लड़ने के आत्मविश्वास की तो बात ही छोड़िए। इसलिए हम सहयोग चाहते हैं। हुआक्सू किंगडम, आपके पास परिपक्व स्पेस फोल्डिंग तकनीक, शक्तिशाली युद्धपोत और एक यांत्रिक सेना मैकेनिकल लीजन है जो अत्यधिक वैक्यूम वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम है। और हमारे पास स्टार क्लैन के खंडहरों तक जाने वाले निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हैं। साथ ही उस तारा क्षेत्र का अवलोकन डेटा भी है। यदि हम एक अभियान दल एक्सपेडिशनरी फोर्स बनाने के लिए आसपास की कई नस्लों को एकजुट कर सकें तो शायद वास्तव में हमारे पास इस ईश्वरीय अवसर को जब्त करने का मौका होगा। उनका लहजा ईमानदार था, यहां तक कि इसमें मुश्किल से दबी हुई उत्तेजना की झलक भी थी। लॉर्ड केओस, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस यात्रा पर निकल सकते हैं। ये न केवल नदी किनारे की भूमि के लिए है बल्कि हम सभी के लिए है। इससे पहले कि ड्रकर द जायंट, विशाल दैत्य, वास्तव में जाग जाए अपने लिए एक मौका खरीदने के लिए। सुनने के बाद झंग यी ने बस अपना चाय का प्याला उठाया और एक छोटी चुस्की ली। सुनने में अच्छा है साउंड, उन्होंने धीरे से कहा। यह एक उच्च जोखिम, उच्च प्रतिफल वाले निवेश प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जैसा है। हालांकि जोखिम ब्रह्मांडीय स्तर के हैं और प्रतिफल भी वैसे ही है। एमनो मिनकानुशी ने जोर जोर से अपनी घबराहट को दबाया और शांत दिखने की पूरी कोशिश की। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? झंग यी ने चाय का प्याला नीचे रखा। उनकी मुस्कान कम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं है, सिर्फ स्टार क्लैन के कैलिबर, स्तर की विरासत। आपको लगता है कि आप इसे बस इस तरह ले सकते हैं या चुरा सकते हैं? क्या आपको धोखा दिए जाने का डर नहीं है? एमनो मिनकानुशी एक पल के लिए रुके। वास्तव में जोखिम हो सकते हैं, लेकिन 2 अरब से अधिक वर्षों के बाद यदि स्टार क्लैन अभी भी अस्तित्व में है तो वे हमेशा के लिए खामोश नहीं रह सकते थे। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वे ब्रह्मांड से परे जाने की कोशिश करने की प्रक्रिया में नष्ट हो गए। हम सैकड़ों करोड़ों वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। यदि हम इस बार फिर से मौका चूक गए तो कौन जानता है कि क्या हम अगले चक्र, साइकिल तक टिक पाएंगे। उन्होंने सीधे झंग यी की ओर देखा। बिल्कुल आपकी तरह, अपनी क्षमताओं के साथ आप अब एक बाधा, बॉटलनेक पर पहुंच गए हैं। ध्यान के माध्यम से अपनी क्षमता को अनलॉक करना आपको बेहतर नियंत्रण और एक अधिक स्थिर आधार दे सकता है। लेकिन एक सच्ची छलांग, लीप फॉरवर्ड के लिए नई ईथर शक्ति, एथेरिक पावर की आवश्यकता होती है। मजबूत प्राणियों का शिकार करना और उनके कोर को छीनना क्या है? तो ये वैसा ही है जैसे जब आप यह जनजाति के गुप्त क्षेत्र, सीक्रेट रियल्म में थे। आपके पास एक ऐसा सुखद संयोग, फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर था जो इतिहास की धारा को बदलने के लिए पर्याप्त था। स्टार क्लैन के खंडहर उसी रास्ते पर है। आप पूरी तरह से अविचलित, अनमूव्ड नहीं रहेंगे।
झंग यी ने इससे इनकार नहीं किया। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने उस तरह की गुणात्मक छलांग, क्वालिटेटिव लीप, का अनुभव नहीं किया है। ध्यान से आत्मविकास का गहरा स्तर मिलता है, जो अंदर से बाहर की ओर एक स्थिर और ठोस दृष्टिकोण है। हालांकि इस तरह की स्थिरता बाहरी दुनिया से नए ईथर खींचने और अपनी संरचना को नया आकार देने की छलांग की जगह नहीं ले सकती। आप बहुत स्पष्ट, ब्लंट बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ पर अपना गाल टिकाया और धीरे से आह भरी। ठीक है, मैं मानता हूं, आप जो कह रहे हैं वो मुझे थोड़ा नर्वस, उत्साहित कर रहा है। एमनो मिनकानुशी की आंखें चमक उठीं, लेकिन झंग यी ने अपनी उंगली उठाई और विराम, पॉज का इशारा किया। कार्रवाई है और शब्द शब्द है। हम इस परिमाण की किसी चीज पर अभी निर्णय लेकर अगले ही दिन सबको जहाज पर नहीं खींच सकते। वे हंसे। आपने मुझे जो दिया है वो काफी ठोस, सब्सटैंशियल है। इस पत्थर की पटिया की सामग्री को पूरी तरह से समझने, आपके अवलोकन डेटा को सत्यापित करने और उस तारा क्षेत्र के जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने में समय लगेगा। फिर हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि अन्य सदस्यों के साथ इस पाई लाभ को कैसे विभाजित किया जाए। उन्होंने एमनो मिनकानुशी पर एक नजर डाली। आप नहीं चाहेंगे कि आप अंत में किसी भी पक्ष को खुश न कर पाएं, क्योंकि आपने सही समय पर चीजों के बारे में नहीं सोचा था। एमनो मिनकानुशी ने एक गहरी सांस ली और अंततः सिर हिलाया। निश्चित रूप से यह मामला बहुत बड़ा है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मौके पर ही सहमत हो जाएंगे। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। बोलने के बाद वे खड़े हुए और गंभीरता से झंग यी के सामने झुके। तो अब मैं विदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम एक्सपेडिशनरी अलायंस के सदस्यों के रूप में बैठकर बात कर सकेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप विश्वास कर सकते हैं कि इस बार हमारी नदी किनारे की भूमि वास्तव में ईमानदार है। झंग यी भी खड़े हुए और विनम्रता से उनसे हाथ मिलाया। मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। वे मुस्कुराए। जब आप जाएं तो छोटे कदम उठाएं। हाइको तियनहाई शहर ने इन पिछले 2 दिनों में सड़क निर्माण में वास्तव में महारत हासिल कर ली है। यहां तक कि नेविगेशन सिस्टम भी कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। एमनो मिनकानुशी एक पल के लिए रुके, फिर मुस्कुराए। इसका मतलब है कि आपका रास्ता अभी भी फैल रहा है। यह पूरी दुनिया के लिए कोई बुरी बात नहीं हो सकती। यात्रियों को विदा करने की प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चल रही है। ज़ेपेन का युद्धपोत तियनहाई पोर्ट से चला गया और निगरानी स्क्रीन के किनारे पर गायब हो गया। वॉर रूम के दरवाजे बंद हो गए। झंग यी कंट्रोल रूम में अकेले बैठे और पत्थर की पटिया को वापस अपने सामने रखा। रोशनी के नीचे रस्सी के पैटर्न छोटे तारापथों, स्टार ट्रेल्स जैसे लग रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली बढ़ाई और मेज को हल्के से थपथपाया। स्टार क्लैन के खंडहर, 2 अरब साल का उज्जवल भविष्य। अब इसे उनके ज़ेपेन द्वारा बाहर निकाला गया और मुझे झंग यी सौंपा गया ताकि मैं अन्वेषण में मदद कर सकूं। उन्हें याद आया जो बाई लोंगजी ने कहा था, वही करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन बेहतर होगा कि इसके पीछे कोई कारण हो। झंग यी ने पत्थर की पटिया की ओर नीचे देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान धीरे धीरे उभरी। तो देखते हैं कि इस पुराने पत्थर में कितनी बुद्धिमत्ता छिपी है और कितने गड्ढे, होल्स दबे हुए हैं। झंग यी ने ज़ेपेन पर विश्वास नहीं किया। वे किसी भी विदेशी बाहरी पर विश्वास नहीं करते। वो इसी रवैये के कारण आज तक जीवित रहने में सक्षम रहे हैं। आजकल वे केवल अपने आसपास के मुट्ठी भर लोगों पर ही वास्तव में भरोसा कर सकते हैं। यहां तक कि हुएक्सू किंगडम के अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ भी, जिन्होंने उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, वे थोड़े सतर्क रहते थे। इसके अलावा ये झील किनारे की भूमि है, एक ऐसा देश जिसके साथ हुएक्सू किंगडम के कई संघर्ष और खूनी झड़पें हुई है। इसलिए
उनका पहला विचार तारांकित आकाश गलियारे, स्टारी स्काई कॉरिडोर की प्रामाणिकता के बारे में नहीं था, बल्कि इस बारे में था कि एम्नो मिन्कानुशी किस तरह की साजिश रच रहे थे। देवता एम्नो मिन्कानुशी को विदा करने के बाद स्काईजी फोर्ट्रेस का उच्च स्तरीय स्वागत कक्ष फिर से शांत हो गया। झंगी खिड़की के सामने खड़े थे। ज़ेपेन युद्धपोत को शहर के सुरक्षात्मक प्रकाश घेरे के किनारे पर गायब होते हुए देख रहे थे। फिर उन्होंने लापरवाही से संचार स्टेशन को थपथपाया। शिन शिन, एक्साइन एक्साइन, एक पल के लिए यहां आओ। देर नहीं लगी। दरवाजा खुला और काले रंग की ड्रेस पहने यांग जिंगसिन अंदर आई। भाई झंगी, उस कम्बक चूहे का यहां आने का क्या उद्देश्य है? चैप्टर 2680 द रैट्स इन्विटेशन टू कोऑपरेशन 2। झंगी मुड़े और मेज पर रखी प्राचीन पत्थर की पटिया, स्टोन स्लैब की ओर इशारा किया। नदी किनारे के वे चूहे ज़ेपेन निश्चित रूप से कुछ बुरा करने की फिराक में है। उन्होंने लापरवाही से बात की और यांग जिंगसिन के साथ हुई अपनी पिछली बातचीत को दोहराया। स्टार क्लैन, यांग जिंगसिन ने पलकें झपकाई। उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। जब एक सभ्यता एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन एक अनिवार्य घटना है। हालांकि इतिहास और लिंग की व्याख्या के अनुसार केवल सौर मंडल, सोलर सिस्टम, जो ब्रह्मांड का केंद्र और निर्माता का परीक्षण स्थल है, वही सुरक्षित है। इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद बाहरी दुनिया अस्थिर कारकों से भरी हुई है। ब्लैक होल, ब्रह्मांडीय तूफान, उल्कापात, ये सभी आसानी से एक सभ्यता को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अंत में अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं प्रलयकारी संकट, एपोकैलिप्टिक क्राइसिस से बचने की कोशिश करते समय सौर मंडल के किसी ग्रह पर या पृथ्वी पर छिपना चुनती थी। स्टार क्लैन, जो अंतरतारकीय यात्राएं, इंटरस्टेलर वॉयजेस करता है, उसके पास निश्चित रूप से एक अत्यंत गौरवशाली और शानदार सभ्यता रही होगी। अन्यथा वे ऐसा कारनामा करने का साहस कैसे कर सकते थे? झंग यी ने यांग जिंगसिन से कहा, सबसे पहले तुम मेरी ये जांच करने में मदद करो कि क्या ये खोई हुई पत्थर की पटिया असली है और क्या इस पर स्टारी स्काई क्लैन के खंडहरों का रिकॉर्ड मुझे धोखा देने के लिए मनगढ़ंत तो नहीं बनाया गया है। हालांकि उन्होंने एक बार पटिया की जांच के लिए उपकरणों का उपयोग किया था, फिर भी वे थोड़े असहज थे। यांग जिंगसिन जिज्ञासावश तुरंत इसे देखने के लिए झुकी। ये काफी विश्वसनीय लग रहा है। उनका लहजा उदासीन था, लेकिन उनकी नजर एक एक्सरे मशीन की तरह पटिया पर घूम गई। उनके पास ऐसी कई प्राचीन पटियाएं हैं जो सभी विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों से बचाई गई है। हालांकि ये चीज असली है या नकली, हमें तथ्यों को खुद बोलने देना होगा। उन्होंने तुरंत अपने व्यक्तिगत टर्मिनल का उपयोग किया, पटिया के डेटा को हुएक्सू किंगडम के डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन सिस्टम से जोड़ा और लू केरन की खगोलीय प्रयोगशाला, एस्ट्रोनॉमिकल लैबोरेटरी को एक उच्च प्राथमिकता वाला आदेश भेजा। यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कि पत्थर की पटिया पर रिकॉर्ड सच है या नहीं, ब्रह्मांड का अवलोकन करना और उस रिटर्न पॉइंट ऑफ रिटर्न को खोजना है जिसके बारे में एम्नो मिन्कानुशी ने बात की थी। तो फिर जाओ और व्यस्त हो जाओ। भाई झंगी, मेरी खबर का इंतजार करें। वो मुड़ी और दौड़ पड़ी। उसके कदमों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। जवाब मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज आया। एक दिन से भी कम समय में वो वापस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची और मेज पर रिपोर्टों का एक पूरा सेट पटक दिया। मिल गया, फाउंड। उसकी आंखें चमक उठीं। वाकई एक तारा है जो सौर मंडल की कक्षा, ऑर्बिट के करीब आ रहा है। वर्तमान में पृथ्वी से 3.2 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स दूर है। झंग यी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। गति, स्पीड के बारे में क्या? हम अभी गति नहीं बता सकते। यांग जिंगसिन ने कंधे उचकाए। ये एक प्राकृतिक खगोलीय पिंड की तुलना में एक विशिष्ट कक्षा में बंद फ्लोटिंग नोड की तरह अधिक व्यवहार करता है।
लेकिन नदी के दूसरी तरफ ज़ेपेन द्वारा दिए गए निर्देशांक स्टारी स्काई कॉरिडोर का प्रवेश द्वार प्रदान करते हैं, जो लगभग वही है। उन्होंने वर्चुअल स्टार मैप खोला और एक बिंदु की ओर इशारा किया जहां कर्सर चमक रहा था। यदि हम अभी हमारे पास मौजूद अंतरिक्ष यात्रा तकनीक का उपयोग करते हैं और जंप ट्रैवल पद्धति का पालन करते हैं, तो 3.2 प्रकाश वर्ष तक पहुंचने में लगभग आधा साल लगेगा, बशर्ते रास्ते में कोई भटकाव न हो। ग्रहीय इंजन, प्लैनेटरी इंजन्स पहले ही विकसित किए जा चुके हैं और झंग यी की टीम के पास अब अंतरतारकीय यात्रा की बुनियादी क्षमता है। इसलिए हालांकि 3.2 प्रकाश वर्ष की दूरी बहुत है, फिर भी ये पहुंच के भीतर है। झंग यी ने उस प्रकाश बिंदु को देखा जो लक्ष्य टारगेट का प्रतिनिधित्व करता था। हुएक्सू की वर्तमान स्थिति के लिए 6 महीने की यात्रा कुछ भी नहीं है। असली मुसीबत यह है कि पहुंचने के बाद हम क्या देखेंगे और हमारा सामना किससे होगा। ब्रह्मांड खतरों से भरा है। अब जबकि सभी नस्लें पुनर्जीवित हो रही हैं, ड्रकर देवता किसी भी समय जाग सकते हैं और खतरा हर जगह मंडरा रहा है। झंग यी का व्यक्तित्व मूल रूप से ऐसा था कि वो इधर उधर यात्रा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर ये वास्तव में एक जबरदस्त अवसर है तो इसे छोड़ना अफसोस की बात होगी। आखिर संघर्ष के इस युग में व्यक्ति या तो आगे बढ़ता है या पीछे छूट जाता है। यदि आप मजबूत नहीं हुए तो अंततः आपको अन्य प्राचीन सभ्यताएं निगल जाएंगी जो आप पर लालच भरी नजरें गड़ाए बैठी है। उन्होंने मेज थपथपाई। ज़ेपेन कबीले ने सहयोग के लिए हमसे संपर्क करने की पहल की। उन्होंने इतने सालों तक इसे छिपा कर रखा और अब वे अचानक स्टार क्लैन के खंडहरों के निर्देशांक पेश कर रहे हैं। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि वे कुछ साजिश रच रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? यांग जिंगसन ने इसके बारे में सोचा। मुझे लगता है, उन्होंने गंभीरता से कहा, फिर मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। आपके कुछ बुरा करने की फिराक वाले बयान ने पहले ही निष्कर्ष बता दिया है। झंग यी उनके जवाबी प्रहार से दंग रह गए और हंसे बिना नहीं रह सके। इस मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है। दोनों ने तकनीकी जोखिमों से लेकर राजनीतिक जोखिमों तक, अभियान के लाभों से लेकर नुकसान के सबसे खराब स्थिति, वर्स्ट के सिनारियो तक लंबे समय तक चर्चा की और अंत में केवल एक शब्द का निष्कर्ष निकाला। इस मामले को सावधानी से निपटाना होगा। चलो अभी के लिए रुक जाते हैं, चूंकि वही सहयोग मांगने हमारे पास आए हैं, इसलिए उन्हें ही जल्दी में होना चाहिए। चलो देखते हैं कि क्या वे और जानकारी देते हैं या कोई गलती करते हैं। झंग यी ने फैसला सुनाया, तुम स्टार क्लैन के बारे में सारी जानकारी निकालो। वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी उस खगोलीय पिंड की निगरानी जारी रखेगी और ऊर्जा विभाग एक अभियान योजना तैयार करेगा, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। चलो पहले ये मान लेते हैं कि ज़ेपेन का दावा झूठा है, हमारे खिलाफ एक साजिश है। फिर हम इस संभावना पर विचार कर सकते हैं कि स्टारी स्काई कॉरिडोर वास्तव में मौजूद है। संक्षेप में, सुरक्षा पहले 2 आधारों प्रेमिसेस के तहत साथ साथ तैयारी करें। यांग जिंगसन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। हालांकि स्टार क्लैन के बारे में पूछताछ करना बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे पास यहां पृथ्वी के इतिहास की एक जीवित पुस्तक, लिविंग हिस्ट्री बुक, मौजूद है। यांग जिंगसन ने झंग यी को याद दिलाया। झंग यी ने अपना माथा पीटा। देखो, मैं उसके बारे में फिर से भूल गया। लिंग को इसके बारे में निश्चित रूप से पता होगा। जल्द ही झंग यी ने लिंग को बुलाया। अब जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे जागने लगी है, लिंग अपना अधिकांश समय तियनहाई सिटी में बिताती है। उसे खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इंसान की तरह खा सकती है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे मूल किमोटो की यादें विरासत में मिली हैं, जो उसे जीवन के प्रति कुछ हद तक उदासीन बनाती है। योंग, शाश्वत का अर्थ है कि व्यक्ति हर चीज से ऊब और सुन्न महसूस करता है। इसलिए अधिकांश समय वो समुद्र के किनारे या रात में
तियनहाई बाजार में लंबे समय तक बैठी रहती थी। तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? लिंग की आवाज में हमेशा की तरह एक अलौकिक गुण, एथेरियल क्वालिटी था। झंगी उसके सामने बैठे और संक्षेप में पत्थर की पटिया की सामग्री और एम्नो मिनकानुशी की मुलाकात का विवरण सुनाया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम जानती हो कि स्टार क्लैन नाम की कोई नस्ल है? इस बिंदु पर झंगी ने जल्दी से जोड़ा, बेशक, शायद तुम्हारे पास इसके लिए अन्य नाम हो। वैसे भी तुम इस पटिया को देख सकती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। झंगी ने सीधे वो खोई हुई पटिया सौंप दी जो 2 अरब से अधिक वर्षों से संरक्षित थी। लिंग ने अपना अवास्तविक गोरा हाथ उस पर रखा, धीरे से उसे सहलाया, फिर अपना हाथ वापस खींच लिया और शांति से झंगी की नजरें मिलाईं। तो ये वही थे। वाकई पृथ्वी के जीवित इतिहास की पुस्तकों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो अनजान हो। तुम उन्हें स्टार क्लैन कहते हो। हालांकि ईहेन जनजाति के रिकॉर्ड में उनका एक और कोड नाम है, 4थी पीढ़ी का यकमन स्टार गन सीक्वेंस। चैप्टर 2681, स्टारी स्काई कॉरिडोर 1। जब लिंग ने स्टार क्लैन का जिक्र किया तो उसकी आंखों में यादों की एक झलक थी। आखिर वो सभ्यता कभी अत्यंत शानदार और गौरवशाली थी। वे अस्तित्व में हैं और उन्हें एक बार यैक लोगों, ईहेन क्लैन के डेटाबेस में एक सुपर कॉम्बैट सिविलाइजेशन के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसकी तुलना ईहेन लोगों से की जा सकती थी। झंगी की आंखें सिकुड़ गई। दूसरे शब्दों में, वे वास्तव में मौजूद थे। यही समस्या की सीमा है। लिंग ने सिर हिलाया। पूरे 1 अरब वर्षों तक ड्रकर देवताओं को एक अपेक्षाकृत स्थिर बंद सीमा, लॉक्ड रेंज में दबाकर रखा गया था। तथ्य यह है कि वे ऐसा कर सके, ये उस समय के स्टार क्लैन के कारण था। उनकी सभ्यता का तर्क बहुत सरल है, खुद को तकनीक से चरम सीमा तक लैस करना और हिंसा के सौंदर्य, एस्थेटिक्स ऑफ वायलेंस को अंत तक लागू करना। वे ईथर के महासागर, एथेरियल ओशन में आरोहण नहीं चाहते, नहीं वे आध्यात्मिक श्रेष्ठता चाहते हैं। वे केवल एक ही चीज का पीछा करते हैं, भौतिक ब्रह्मांड में बल, फोर्स का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। वो मिशन उन्हें निर्माता, क्रिएटर द्वारा दिया गया था। जिस दिन वे पैदा हुए थे, उनका उद्देश्य ड्रकर्स का सफाया करना था। एक दिन उन्होंने अचानक इस ब्रह्मांड से मुक्त होने का फैसला किया। लिंग ने झंगी की ओर देखा। उसका लहजा थोड़ा रुका। तो उन्होंने ब्रह्मांड के माध्यम से एक सुरंग खोलने की कोशिश की, एक नया ब्रह्मांड खोजने के लिए जो उनके अस्तित्व के लिए अधिक उपयुक्त हो। झंगी ने जानबूझकर सिर हिलाया। जब सभ्यता अपनी सीमा पर पहुंच गई तो वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ब्रह्मांड एक जेल थी। वे ड्रकर्स को दबाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे अपने निर्माता द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने भाग्य पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें बस इस ब्रह्मांड से भागना है ना? ये उनके व्यक्तित्व के अनुरूप लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि वे अंत में हार गए। झंग यी ने आप भरते हुए कहा। लिंग की आवाज थोड़ी नरम हो गई। उनके पास सफल होने की क्षमता मूल रूप से थी। झंग यी की आंखें सदमे से फटी रह गई। उन्होंने अविश्वास से लिंग को घूरते हुए कहा, उनके पास वास्तव में सफल होने की क्षमता है? निर्माता तो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो निर्माता के नियंत्रण से भाग सके? यह बिल्कुल अविश्वसनीय था, लेकिन इसका झंग यी के दिल पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। निर्माता के नियंत्रण से भागने का अर्थ है भाग्य से भागना। तकनीकी दृष्टिकोण से उनका प्रस्तावित समाधान व्यवहार्य, फीजिबल है, लेकिन समस्या यह है कि उन्होंने निर्माता की इच्छा का उल्लंघन किया। वे खेल के नियमों को दरकिनार करना चाहते हैं। वे खेल के बोर्ड से बाहर निकलना चाहते हैं, और इसलिए दैवीय दंड, डिवाइन पनिशमेंट उतरा। ब्रह्मांडीय सुरंग बनने से एक क्षण पहले ढह गई, और उस घटना में मुख्य स्टार क्लैन सभ्यता का केंद्र मिटा दिया गया।
आप इसे आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रूप में समझ सकते हैं। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। केवल दूर से ऊर्जा कोर की धीमी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। झंग यी ने धीरे से एक सांस छोड़ी। तो वे ड्रकर से नहीं हारे, नहीं किसी अन्य सभ्यता से, बल्कि वो निर्माता, क्रिएटर है। दूसरे शब्दों में, स्टार क्लैन ने ड्रकर देवताओं की तरह निर्माता द्वारा उनके लिए तय किए गए भाग्य से मुक्त होने का विकल्प चुना। लिंग ने सिर हिलाया। इस दृष्टिकोण से ईहेन क्लैन के सामने स्टार क्लैन की हार बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। ईहेन जाति ने सभी भौतिक चीजों को त्यागने और ईथर के महासागर में आरोहण करने का विकल्प चुना। इसलिए उन्होंने पीछे कोई पूर्ण तकनीकी उत्पाद नहीं छोड़ा। वे जो ले जा सकते थे वो सब ले गए, और जो नहीं ले जा सकते थे उसे नष्ट कर दिया। स्टारी स्काई क्लैन वो नहीं है। उन्होंने तकनीक को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया, भौतिक दुनिया को हथियारों से लैस नोड्स से भर दिया, इससे पहले कि दैवीय दंड द्वारा उन्हें जबरन रोक दिया गया। चलो इसे खत्म करते हैं। इसलिए उन्होंने इस ब्रह्मांड में बड़ी संख्या में खंडित लेकिन अत्यंत खतरनाक तकनीकी विरासत छोड़ी हो सकती है। लिंग ने उनकी ओर देखा। यदि तुम उन खंडहरों को खोज सको तो तुम्हारे पास एक अत्यंत कीमती खजाना प्राप्त करने का मौका है। झंग यी एक पल के लिए शांत रहे, फिर अचानक मुस्कुराए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इसमें और भी दिलचस्पी हो रही है। लेकिन उनकी मुस्कान रुक गई। जैसा कि तुम जानती हो, मैं वर्तमान में अपनी ताकत सुधारने में एक बाधा, बॉटलनेक का सामना कर रहा हूं। ध्यान मुझे अपनी क्षमता का दोहन करने और अपनी संरचना को परिष्कृत करने में मदद करता है। यदि आप एक और कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप केवल पीसने, ग्राइंडिंग पर निर्भर नहीं रह सकते। या तो मैं किसी और ताकतवर को मार दूं और उनके ईथर टुकड़े चुरा लूं, या मुझे पहले की तरह किसी ऐसे अवसर का सामना करना होगा जो पूरे ग्राफ, कर्व को बदलने के लिए पर्याप्त हो। हर तरह से स्टारी स्काई क्लैन के खंडहर बाद वाले ही है। लिंग ने धीरे से कहा, तुम्हारा दिल धड़कना सामान्य है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत से लोगों से अधिक कुछ है। तुम पर्याप्त रूप से सतर्क, विजिलेंट हो। झंग यी मुस्कुराए। इस दुनिया में मैं हमेशा मानकर चलता हूं कि किसी अज्ञात स्रोत से आने वाली कोई भी अच्छी चीज एक जाल है। जब तक मैं पूरी तरह से नहीं समझ लेता कि कोई चीज कितनी खतरनाक है, मैं निर्णायक रूप से निष्कर्ष निकालूंगा। यह मामला अत्यंत खतरनाक होना चाहिए। वे मुड़े और शहर की ओर बाहर देखने लगे। इसलिए मैं अभी के लिए निष्क्रिय रहना चुनूंगा। झील किनारे के देश ज़ेपेन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम स्टार क्लैन के बारे में सब कुछ जांच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम हेवनली गॉड क्या उठाएंगे। लिंग ने सिर हिलाया। मैं यांग जिंगसन को उच्च स्तरीय ऐतिहासिक सूचकांक, हिस्टोरिकल इंडेक्स के एक हिस्से तक पहुंच प्रदान करूंगी। उससे कहो कि प्रक्रिया को तेज करे। हालांकि तुम्हें तैयार रहना चाहिए कि स्टार क्लैन के बारे में कई रिकॉर्ड केवल टुकड़ों में है। कोई चीज जितनी अधिक खतरनाक होती है, उतनी ही अधिक खतरनाक होती है। झंग यी ने सहमति में सिर हिलाया। खतरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अभी उस बड़े गड्ढे में कूद जाना चाहिए। इस समय हुएक्सू किंगडम से दूर एक निश्चित आभासी नेटवर्क स्पेस, वर्चुअल नेटवर्क स्पेस में एक विशाल गोलाकार मीटिंग प्लेटफॉर्म अंधेरे में चुपचाप तैर रहा है। बाहरी घेरा घनी ऊर्जा ढालों और स्टेल्थ एरेज से ढका है, जबकि आंतरिक भाग एक सरल और गंभीर सम्मेलन हॉल है। 5 दिशाओं में 5 आकृतियां खड़ी थी। एम्नो मिनकानुशी उत्तर की ओर मुख्य स्थान पर बैठे हैं। उनके सामने नदी किनारे की भूमि का प्रतीक तैर रहा है। सेलेस्टियल क्लैन का प्रतिनिधि कॉन्ग नाम का शक्तिशाली पंखों वाला प्राणी है। वुल्फ कबीले का प्रतिनिधि क्रोबा है, जिससे एक जंगली आभा निकल रही है। टाइटन कबीले का चॉन है, जिसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल है। आयरनक्लैड क्लैन का माउंट गू एक चलते फिरते किले जैसा है, जिसका धातु का खोल दागदार लेकिन मजबूत है।
हुएक्सू किंगडम के आसपास की 5 प्रमुख जातियों के प्रतिनिधि यहां एकत्र हुए। निर्धारित योजना के अनुसार एमनो मिनकानुशी ने सन्नाटा तोड़ा। मैंने पहले ही केओस झंगी को स्टार क्लैन के बारे में बता दिया है। स्टारी स्काई कॉरिडोर सहित स्थान के केंद्र में एक वर्चुअल प्रोजेक्शन जल उठा, जिसने सभी की आंखों के सामने एक कृत्रिम ब्रह्मांडीय भंवर कॉस्मिक वॉर्टेक्स का चित्र प्रदर्शित किया। ये एक छायादार, अतुलनीय रूप से विशाल ब्रह्मांडीय भंवर था, मानो शून्य में प्रकाश को निगल रहा हो। ये इतना बड़ा है कि सौर मंडल के आकार से भी अधिक है और अपने विशेष ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये एक हल्का नीला प्रभा मंडल हेलो उत्सर्जित करता है। नीला भंवर आसपास के सभी खगोलीय पिंडों को निगल गया, फिर अपने सिरे से एक अज्ञात दिशा की ओर बहने लगा। एक विशाल ब्रह्मांडीय भंवर, एमनो मिनकानुशी ने समझाया। आप इसे स्टारी स्काई कॉरिडोर भी कह सकते हैं। चैप्टर 2682 स्टारी स्काई कॉरिडोर 2। स्टार कॉरिडोर स्टार क्लैन द्वारा छोड़ा गया सबसे बड़ा रेलिक है, और वो टूटा हुआ एंट्रेंस भी, जिसे उन्होंने कॉस्मिक टनल में खोलने की कोशिश की थी। कॉन्ग ने अपने लाइट विंग्स समेट लिए। उसकी नजर शांत थी, जैसे उसने एक सवाल उठाया। तुम इस जाल का इस्तेमाल केओस झंगी को फंसाने के लिए करना चाहते हो, लेकिन वो चालाक लड़का, क्या वो वाकई इस चारे को पकड़ेगा? क्रोबा धीरे से हंसा। अगर तुम्हें शिकार चाहिए तो तुम और भी बड़े शिकार में दिलचस्पी लोगे। इसके अलावा इस बार हम उन्हें स्टार क्लैन के पास भेज रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसी टेम्पटेशन, लालच का कोई विरोध नहीं कर सकता। नैट्सुमी चौन धीरे से करा उठा। प्रॉब्लम, अगर ये चीज नकली निकली और एक बार केओस ने कमी देख ली, तो पिछले 2 सालों में हमने जो भी ग्राउंड वर्क तैयार किया है वो सब बेकार हो जाएगा। वे हम पर पैसा भी खर्च कर सकते हैं, जिससे वो हमारे प्रति वेरी, सतर्क हो जाएगा, और फिर उसे वापस लुभाना बहुत मुश्किल होगा। एक बार जब झंगी हुएक्सू किंगडम छोड़ देता है, तो उनके पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। महापरिवर्तन के इस युग में एक जाति की ऊपरी सीमा तय होती है, और सबसे ताकतवर एलियन हमेशा एलियन ही रहेगा। हालांकि अगर कोई एलियन सिर्फ एक व्यक्ति है और उसे एक बड़े कबीले का समर्थन प्राप्त है, तो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग हो जाता है। अगर हम साम्राज्य की तुलना एक वॉर मशीन से करें, तो झंग ही मुख्य तोप है, जबकि हुएक्सू किंगडम की अन्य संस्थाएं ट्रैक, आर्मर और इंजन बनाती है। झंगी, जो पहले से ही बेहद शक्तिशाली है, उसे जीतना बहुत मुश्किल होगा, भले ही 5 प्राचीन सभ्यताएं हाथ मिला ले। हुएक्सू किंगडम असल में पूरा है सिटी ही काफी होगा कि संसाधनों और सैन्य ताकत को देखते हुए बेशक वे ऐसा ही मानते हैं। वे स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक छठी पीढ़ी के मानव साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अगर इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। गुशन बोला। उसकी आवाज गहरी और दबी हुई थी, जिसमें एक मैटेलिक क्वालिटी थी। अगर तुम कहते हो कि केओस को शक हुआ, तो हो सकता है कि वो तुरंत तुम्हारे खिलाफ न मुड़े, लेकिन वो हमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा होगा, जहां से हम उसे देख सकें। हमने उस बदला लेने वाले लड़के को पहले ही देखा है। अब स्थिति को संभालना आसान है। युद्ध के लिए मजबूर होना असल में हमारे लिए अच्छी बात है। उनकी बातें सुनने के बाद गॉड ऑफ द निंजा सेक्ट ने धीरे से अपना हाथ उठाया। किसने कहा कि वो नकली है? स्टारी स्काई कॉरिडोर की लेजेंड एक सच्ची लेजेंड है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कॉन्ग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। क्रोबा सीधा होकर बैठ गया। नैट्सुमी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुशन की आंखों की रोशनी 1 डिग्री बढ़ गई। हवा में धीरे धीरे ग्रीड, लालच फैल गई। उन्हें लगा था कि तथाकथित स्टारी स्काई क्लैन के खंडेहर झंगी को लुभाने के लिए सुप्रीम गॉड ऑफ द सेंट्रल रियल्म द्वारा बिछाया गया एक जाल था। लेकिन अब वो कहता है, क्या ये वाकई सच है? हर कोई जानता है कि एक गॉड लेवल सिविलाइजेशन के अवशेष कितने कीमती होते हैं।
झंग यी अपनी युद्ध शक्ति को इतनी तेजी से बढ़ाने में तभी सक्षम हुआ जब उसे एथेरिक ओशन से दीक्षा मिली। इसके अलावा उसे लिंग की मंजूरी भी मिली ताकि वो उसके मानव रूप, जो कि एक शक्तिशाली हथियार है, को हासिल कर सके। क्या तुम्हें यकीन है? पहली बार खाली कमरे में गूंजती आवाज में दबी हुई भावनाओं की झलक थी। क्या तुमने खुद इसे वेरीफाई किया? ज़ेपिन कबीले वाले, क्या वे वाकई उस कॉरिडोर के कोऑर्डिनेट्स जानते हैं? गॉड ऑफ द इनर पैलेस ने सिर हिलाया। हमें जोमोन कल्चर का एक हिस्सा विरासत में मिला है। अनगिनत पीढ़ियों की व्याख्या और वेरिफिकेशन के बाद हमने स्टारी स्काई कॉरिडोर के प्रवेश द्वार के अनुमानित स्टार फील्ड की पुष्टि की है। लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के परिणाम बताते हैं कि वो क्षेत्र एक बार फिर देखने लायक रेंज में आ गया है। इसीलिए मैं इस बार अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्रोबा ने अपने दांतों को चाटा। तो हम भी इसे कर सकते हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, महल के देवता के हाथ के इशारे ने उसे रोक दिया। बहुत जल्दी खुश मत हो। वो एक खतरनाक और वर्जित, फोरबिडन जगह है। स्टार क्लैन जिस वजह से ड्रकर गॉड क्लैन को 1 अरब साल तक दबाने में सक्षम रहे, वो इसलिए था क्योंकि वे ड्रकर से भी अधिक हिंसक और पागल थे। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी सभ्यता द्वारा छोड़े गए अवशेष दयालु होंगे? उसकी नजर सब पर घूमी। भले ही हमें उनकी जोमोन संस्कृति का कुछ हिस्सा मिला हो, फिर भी हम उसके कोऑर्डिनेट्स पूरी तरह तय नहीं कर सकते। लेकिन हम उसकी संरचना, नियमों और कमियों, पिटफॉल्स के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। अगर हम बिना सोचे समझे अंदर घुस गए, तो बहुत मुमकिन है कि इससे पहले कि वे उनके छोड़े गए हथियारों को छू भी पाते, पूरा कॉरिडोर उन्हें कचरा समझकर साफ कर चुका होगा। नैट्सुमी ने धीरे से सिर हिलाया। इसीलिए तुम्हें एक वैंगार्ड, हरावल दस्ता की जरूरत है। एक ऐसा वैंगार्ड जो काफी मजबूत, काफी लालची और काफी खतरनाक हो। गुशन ने धीमी आवाज में कहा। केओस पिछले 2 सालों में वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया Z6 क्षेत्र का सबसे बड़ा वेरिएबल बन गया है। सारा ऑर्डर, सारा बैलेंस आखिर में उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। महल के देवता की आंखें गहरी और अथाह थी। यही वजह है कि हमें उसे खत्म करने के लिए स्टारी स्काई कॉरिडोर के संकट का इस्तेमाल करने की जरूरत है। चूंकि हम उन्हें आमने सामने मार सकते हैं, तो चलो हमारी मदद के लिए एक और भी बड़े किलिंग फील्ड, युद्ध के मैदान की मांग करें। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। उस समय हम एक जॉइंट एक्सपेडिशन, संयुक्त अभियान के नाम पर ऐसा करेंगे। उसे और उसके बेड़े को स्टार कॉरिडोर में ले चलो। हमें महत्वपूर्ण मोड़ों पर जानबूझकर गलतियां करनी होंगी। उसे उन चीजों को छूने दो जिन्हें उसे छूना चाहिए। बाकी सब स्टार क्लैन द्वारा छोड़ी गई वर्जित तकनीक पर छोड़ दिया जाएगा। हवा में एक ठंडी और सोची समझी साजिश, कैलकुलेटिंग एटमॉस्फेयर भर गई। उसने अपनी पलकें झुका ली। पिछले 2 सालों से हम हुएक्सू किंगडम के प्रति सद्भावना दिखा रहे हैं। क्रोबा ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराहट दी। प्रकृति अपने शिकार को शांति से रहने देती है। चौ ने भारी आवाज में कहा। बॉर्डर से सेना हटाना, व्यापार में छूट देना और रक्षा और हमले के लिए गठबंधन साइन करना। हम एक छोटी सी फीस भर रहे हैं। गुशन ने इसे संक्षेप में बताया। ये सब आज के इस कदम के लिए है। केओस को यकीन होने दो कि हम पहले से ही एक ही मोर्चे पर खड़े होने को तैयार हैं। उसकी सतर्कता, विजिलेंस को कम कर दो। महल के देवता ने धीरे से एक सांस छोड़ी। इसके लिए उसका उस कदम को उठाने के लिए तैयार होना जरूरी है। वो चाहता है कि वह स्टारी स्काई कॉरिडोर में प्रवेश करे। तो चाहे हम अंत में वहां से जिंदा बाहर निकल सके या नहीं, एक बात तय है, इस दुनिया में हमारे बगल में एक लंबी तलवार लिए हमेशा एक अराजक, क्योटिक वेरिएबल मौजूद रहेगा। एक पल के लिए मीटिंग रूम में कोई नहीं बोला। काफी देर बाद कॉन्ग ने ऊपर देखा और धीरे और साफ आवाज में बोला, तो चलो देखते हैं। वो निश्चित रूप से उस जाल में गिरने वाला है जो हमने उसके लिए तैयार किया है। काफी सोच विचार के बाद
झंग यी ने आखिरकार मन बना लिया कि स्टारी स्काई कॉरिडोर जाना है या नहीं। बाद में झंग यी ने एक निर्णायक फैसला लिया। उसने बाई लोंगजी से संपर्क किया और उसे सीधे स्टारी स्काई क्लैन के बारे में बताया, इस उम्मीद में कि वो फैसला लेने में उसकी मदद कर सके। झंग यी को शक्तिशाली हस्तियों से चिपके रहने में कोई बुराई नहीं लगती। अगर ड्रैगन क्लैन इसमें शामिल हो सकता है तो उसे मीट, मलाई मिलने पर सूप, शोरबा पीकर भी खुशी होगी। आखिरकार सुरक्षा पहले आती है। ड्रैगन्स ने उसकी बहुत मदद की है और उनकी ताकत जबरदस्त है। अगर उसे ड्रैगन्स की मदद मिल जाती है तो इस मामले में सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। स्टारी स्काई क्लैन शब्द सुनने के बाद बाई लोंगजी ने एक पल के लिए सोचा और समझ गया कि यह किस जाति का जिक्र है। ओह, तुम्हारा मतलब उस जाति से है जिसने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया था और उससे पहले के युग में द्रिक लोगों को लगभग खत्म ही कर दिया था। वे वाकई शक्तिशाली है। अगर वे अपने पीक, शिखर पर होते तो हमारे ड्रैगन कबीले को भी उनके तेज किनारे से बचना पड़ता। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।